जब तक सिलेबस की टाइम मैनेजमेंट नहीं करते तब तक आपकी सक्सेस होना बहुत मुश्किल है। अब ये सिलेबस की टाइम मैनेजमेंट करते कैसे हैं? हम ऐसा कितना पढ़ें कि लास्ट तक हम अपने आप को रिलैक्स महसूस करें? तो इसी के लिए ये वीडियो है। बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, किसी भी तरह का घर हो, छोटा हो बड़ा हो, जब उसको बनाना शुरू करते हैं उससे पहले उसका नक्शा तैयार करते हैं कि कौन सा कमरा किधर बनेगा, रसोई कहां आएगी, बाथरूम किस तरफ बनेगा। इस तरह से पूरी मैनेजमेंट कर ली जाती है, तब जाकर उस मकान को बनाना शुरू करते हैं। तो बच्चों, आप क्या सोच रहे हो? आपने वैसे ही सिलेबस शुरू कर दिया, कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं, कुछ रोड मैप नहीं। तो बच्चों, इतना बुरा होने वाला है आपके साथ, आप सोच भी नहीं सकते। मार्क्स कितने डिक्रीज हो जाएंगे आपको पता भी नहीं है। तो बच्चों, अब ध्यान से सुनना कि मैं क्या बोल रहा हूं। देखो बच्चों, ऐसा मैं मानता हूं कि आपने अब तक हाफ टर्म कंप्लीट कर लिया होगा, हाफ सिलेबस पूरा कर लिया होगा विद 2 to 3 टाइम रिवीजन। मतलब 2 से 3 बार रिवीजन के साथ हाफ सिलेबस तो आप कर चुके होंगे, ऐसा मैं एज्यूम कर लेता हूं। अगर नहीं किया तो बच्चों जल्दी से कर लेना। तो अब बात आती है, बाकी का हाफ सिलेबस बच गया। ये तो हुआ सितंबर तक का एग्जाम, यानी हाफ सिलेबस। एक्चुअल में हाफ सिलेबस नहीं, 60-70% सिलेबस हो जाता है इस टाइम तक। अगर आप नहीं कर पाए तो बच्चों थोड़ा सा लेट चल रहे हो। अब जो इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं उनके लिए बता देता हूं कि नवंबर तक किसी भी सूरत में बाकी का बचा हुआ सिलेबस पूरा कर ले। नवंबर लास्ट मान सकते हो, नवंबर से पहले कर पाओ तो और अच्छी बात है। मतलब 15 दिन पहले आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं तो नवंबर लास्ट मान लीजिए कि नवंबर तक हमें वो सिलेबस जो बाकी बच गया वो कंप्लीट करना है। हालांकि आपके स्कूल वाले तो सिलेबस को दिसंबर तक खींच लेते हैं, तो आप अगर दिसंबर तक खींचने वाले हैं तो आपको टाइम थोड़ा कम मिलेगा। किस चीज के लिए? बाकी चीजों के लिए। अब बाकी चीजें कौन सी हैं? देखो, अगर मेरे अकॉर्डिंग चलते हो, नवंबर तक आप ये काम कंप्लीट कर लेते हो, यानी कि आपका सिलेबस पूरा कर लेते हो, आप दिसंबर और जनवरी ये 2 मंथ ऐसे होंगे जिसमें आपको 3 चीजें करनी है। क्या? पहली रिवीजन, दूसरी पीवाईक्यू, तीसरी सैंपल पेपर। ये तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन। रिवीजन को करते हुए एक बात ध्यान रखना। पहली बात तो ये बता देता हूं कि आप 2 से 3 बार रिवीजन कर चुके हो हाफ सिलेबस की। अब उसको तो बस एक बार गो थ्रू होना है। बाकी जो 30-40% बच गया सिलेबस, उसकी रिवीजन करनी है। उसकी रिवीजन 2-3 बार तो कम से कम करनी है। ज्यादा बार हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको, यानी बाकी बचे हुए सिलेबस को 2-3 बार पढ़ लिया, 2-3 बार रिवीजन कर ली, फर्स्ट हाफ को तो किया ही नहीं, तो आप उससे कहीं ज्यादा गैप बना लोगे। मतलब फर्स्ट टर्म को पढ़े हुए काफी टाइम हो चुका होगा, आप काफी कुछ भूल चुके होगे, तो इसको भी साथ लेकर चलना है। कहने का मतलब पूरे सिलेबस की रिवीजन कम से कम 2-3 बार करनी ही करनी है। कम से कम है, ज्यादा टाइम मिले तो बेटर है। इसके बाद आपको पीवाईक्यू उठाने हैं। पीवाईक्यू और सैंपल पेपर ये दोनों ही उठा सकते हो। एक एक करके आप सोल्व करना शुरू करें। सोल्व करने के दौरान आपको पता चलेगा कि मेरी कमजोरी यहां पर है, इस पोर्शन में मुझे कम आता है, तो उसकी रिवीजन, उसको पढ़ना, उसको समझना, अब आपका ये काम रह गया। उसके बाद जब उस कमजोरी को आपने दूर कर लिया, देन आपको करना है फिर से एक और पीवाईक्यू या सैंपल पेपर। अब देखो, अब आपकी कमजोरी कहां रह गई? फिर से वो उसी पोर्शन पर दोहराना है। अब इसी तरह से तीसरा, चौथा, पांचवा जो पीवाईक्यू सैंपल पेपर आप उठा रहे हो, तब तक आप बहुत परफेक्टली उसको सोल्व करना शुरू कर चुके होंगे। इतनी तक आपकी तैयारी हो चुकी हो तो आप समझ लेना आपके सारी चीजें टिप्स पर होंगी। मतलब आप कभी कोई मार नहीं खाओगे, नंबर आपके आएंगे बहुत 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 अच्छे। अब बात आती है कि ये रिवीजन, पीवाईक्यू ये होंगी कहां, ये सब चीजें हमें मिलेंगी कहां? देखो बच्चों, ये पीवाईक्यू और रिवीजन तक मैं खुद करवा रहा हूं, लेकिन कहां? सोशल मीडिया पर। अब यहां आकर तो मैं हर रोज नहीं करवा सकता, इसीलिए मैं सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता हूं आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तो सोशल मीडिया को फॉलो जरूर कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और आपकी कोई भी किसी भी तरह की समस्या, कोई भी डाउट या अगली वीडियो किस तरह की चाहिए, वो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, ताकि उस पर वीडियो बनाई जा सके। और सबसे अब इंपॉर्टेंट बात, आपकी क्लास से रिलेटेड पूरा सिलेबस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक लिंक दिया है, लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स, जो कि बिल्कुल फ्री है। इसमें आपको A to Z सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा, तो वो जरूर देख लेना।